या भगवान, अभी अभी हम चंद घंटों पहले किसान की माँ से मिलकर उन्हें जरूरत की सारी चीजें मुहैया कराने के लिए मार्केट की तरफ गया और वापस आकर के देखता हूँ कि किसान की माँ को किसी ने यह मेरी रिवॉल्वर है और यह रिवॉल्वर मैंने महामंत्री विद्यार्थी सिंह को दिया था। इसका मतलब साफ है कि किसान की माँ का खून उस हरामजादी महामंत्री विद्यार्थी सिंह ने किया ही। महामंत्री विद्यार्थी सिंह, तू क्या समझता है साली कि जो किसान की दुनिया माँ को इस दुनिया से मिटा देगा और साफ बच जाएगा, तो यह सेरा विद्यार्थी सिंह अभी पर्वतगढ़ में जीवित है और आज बड़े दरबार में अगर सम्राट के समक्ष किसान की माँ के खून के इल्जाम में मैंने तुझे सजाए मौत की सजा दिलाई, तो मेरा नाम सेरा विद्यार्थी सिंह नहीं विद्यार्थी सिंह। मैं तेरी मौत बनकर पर्वतगढ़ भरी दरबार आ रहा हूँ हरामजादी, पर्वतगढ़ भरी दरबार आ रहा हूँ। लगता है कि ये सेरा प्रदयाल सिंह किसान की माँ का खून कर सकता है महाराज। तो महाराज जी आप क्या कर रहे आए महाराज, जी आप क्या कर रहे, खून इसका नम किया शादी माल मेरा कहा और कर लो यकीन, काम मैंने किया ना महाबाप का। भारी दरबार में जो सेना प्रदयाल सिंह किसान की माँ की परवरिश का जिम्मा ले सकता है कि मैं तेरी घर मौजूदगी तुम्हारी माँ की हिफाजत व की देखभाल करूंगा, वो दयाल सिंह किसान की माँ का खून नहीं कर सकता है महाराज। और आज सुबह सुबह आपका संदेशा लेकर ये विद्यार्थी सिंह मेरे बंगले पर आया था। अरे कब और क्यों महाराज, क्या आपने यहाँ फरमान नहीं जारी किया था कि हमारे जितने भी पदाधिकारी सबके असलाह चेक करा करके दिए जाए? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। यही संदेशा लेकर विद्यार्थी सिंह मेरे बंगले पर आया था और यह मैंने अपनी रिवॉल्वर इसे दिया था और इसी रिवॉल्वर से किसान की। अरे राम 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 हुजूर देखा, अरे कितना बड़ा झूठ बोल रहा है हरामजादे, खूनी दरिंदे, सेनापति दयाल सिंह, तू झूठ बोलकर अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता। हुजूर मैं तो अपने बंगले पर नहीं था, कब इसके बंगले पर मैं गया था, मैं तो हुजूर अपनी ससुराल गया था, हमारे साले की लड़की का बर्थडे था, मैं वहां गया था, बल्कि मेरे साथ सिपाही मिश्रा भी गया। ऐसी बात है तो महाराज अभी ऐसा प्रदयाल सिंह दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मिश्रा जी आगे आइए, कमिए। मिश्रा जी आज सुबह महामंत्री विद्यार्थी सिंह के साथ आप मेरे बंगले पर आए थे और ये रिवॉल्वर मैंने महामंत्री विद्यार्थी सिंह को दिया था या नहीं? और मिश्रा जी तुम्हें तुम्हारी माता पिता की सौगंध है, सम्राट के समक्ष आप झूठ नहीं बोलोगे। झूठ बोला तो कहा पाओ, जो सिपाही सच सच बोलना वरना सरकार फांसी तुम्हारी होगी। सरकार हमका भगवान किया जाए जहाँ झूठ नहीं बोले कहे, हम झूठ न बोलो। जो मंत्री जी कह रहे हैं बात सत्य है मालिक।
चोरी कर रहे हैं। बथर्डे था मालिक, मैं भी गया था इनके साथ में। ये दोनों की चाल है। ये सिपाही मिश्रा भी मोहम्मद देवी नासिर के साथ मिला है। मैंने किसान की माँ का खून नहीं किया है महाराज, नहीं किया है। ये पिस्तौल आपकी है हमारा पिस्तौल मेरी और गोली आपकी पिस्तौल से चली। जी महाराज, गोली मेरी पिस्तौल से चली और किसान की माँ का खून मेरी ही पिस्तौल से हुआ है महाराज। तो गुनेगार कौन है? सिपाही कैद कर लो इस को। सेनापति जब ये पिस्तौल आपकी है, गोली आपकी पिस्तौल से चली, तो गुनेगार आप हैं। अरे मैं कितना वफादार समझता था, लेकिन तू कितना बड़ा गद्दार निकला। तूने वचन हारा था कि किसान जा मैं तेरी माँ की रक्षा करूंगा। अरे रक्षा करने के बजाय तू तो भक्षक निकल गया। भले ही किसान की माँ को मैंने अपनी धर्म की माँ समझा था, लेकिन माँ की आंचल के तेरी बच्ची को कितना सुकून मिलता है, किसी न दयाल सिंह समझ सकता है। मैंने किसान की माँ का खून नहीं किया है महाराज, मेरी बातों पर आप यकीन कीजिए। दयाल सिंह, इस बुढ़िया के खून के इल्जाम में तुझे आज के साथे पे दिन खूनी हाथी के पैरों के तले तुझे कुचलवा दिया जाएगा। सिपाही ले जरा डाल दो कारागार में। महामंत्री विश्वास सिंह, हुजूर, अगर किसान पारस लोक से वापस आएगा तो उसे मैं क्या जवाब दूंगा कि किसान मैंने तेरी माँ की रक्षा नहीं कर सका। हुजूर, जब किशन पारस लोक से वापस आएगा ये तब की बात है हुजूर। अब ये बताओ, इस बिचारी लाचार बुढ़िया राम रति की लाश को क्या किया जाए राजन? महामंत्री विश्वनाथ सिंह, हुजूर, अब इसका अंतिम संस्कार तो हमें तुम्हें करना होगा। क्यों नहीं हुजूर? इस बुढ़िया की लाश को उठवाया जाए और इसे शमशान घाट पहुंचाया जाए। इसका अंतिम संस्कार शमशान घाट पर हो। हुजूर, ये शुभ कार्य हम अपने हाथों से करना चाहते हैं राजन, अपने हाथों से। बहुत अच्छा, हम रात दरबारी ले चलिए हुजूर। साला आ गया ऊट पहाड़ के नीचे। क्यों नहीं? सिपाही मालिक, देखा ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह के और क्या लंबा? शैतानी खोपड़ी का कमाल। ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह का तांडव यहीं से शुरू होता है। मालिक, ठाकुर की बुद्धि तुद्धि से लिखी जाती है। जब चाहे मिटा दे और जब चाहे लिख दे। सिपाही मालिक, इस रमरतिया की लाश को और ले जाकर साली को गटर में फेंक दे बगैर का फन के। क्यों नहीं? लबरदार, आपका आदेश हुआ, समझो इधर पूरा काम हुआ। मिश्रा जी, इसकी लाश को गटर में फेंक कर फौरन आओ। इसी वक्त हम और शर्मजादे किसनवा की तलाश में चलते हैं। जब तक हम उस शर्मजादे किसनवा को मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह, आग लगा दूंगा पानी में। वो हाल है मास्टर, अरे तुलसी मांगा नाम है। चंपक लाल, कहाँ रह जाते हो यार? जल्दी आओ, क्या कर रहे हो? अरे रघुबर संग जापे अपना अवध
बताएं भैया, हमका लगा निचकाया इनका। हाँ, हम लोग चलते चलते काफी दूर आ गए, लेकिन चलते चलते हमारे पाँव में दर्द होने लगा अरे मुंह थक पड़े। और मुझे माँ की बहुत याद आ रही। अरे तुम्हारे अम्मा के याद आ रहे, हमका हमारा मेहरारू याद आ रही। चंपकलाल, हाँ, हम चलते चलते काफी दूर आ गए, यहीं पर बिस्तर लगाओ और हम आराम करेंगे। हम बिस्तर लगा रहे हैं, कोई बढ़िया भजन सुनाइए। क्यों नहीं? जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं छड़ के जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया मिया, ये छोटी सी जिंदगी में कातुरतिया लमिया की घड़िया बिस्तर लगाओ, हम आराम करेंगे। बिस्तर लगावे का नौटंकी में बिस्तर नहीं ना, खाली ओढ़े का ले हन, चाहे वो चाहे पहुड़ो चाहे बैठो। वैसे बिछा लो, ओढ़ने की जरूरत क्या है? बिछावे वाले चदरा ना बोले। बिस्तर लगाओ, हम आराम करना चाहते हैं। आओ हम आराम करते हैं और आँख खुलने के बाद परसलुक के लिए रवाना हो गए। हेलो, लड़का के बड़ी बुआ उम्र रजिस्टर कराए हुए हैं 51 रुपया। अरे बुआ तुम हो 51 देती हैं, और छोटी बुआ 51 रुपया इनाम आया हुआ है। हम और हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत है बुआ जी का, धन्यवाद। फरमाइश आपको पूरी हो, लेकिन सीन संगीत खत्म होने के बाद सारी ख्वाहिश हम लोग पूरी कर देंगे बहन जी, चिंता मत करिए।
सिपाही महाबली, सामने जो बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है, उस बरगद के पेड़ के पास से मेरे को दो मनुष्यों की सोने की आहट मिल रही है। वाह, देखी कहा? जाओ देख कर आओ ये साला कौन है। इस बियाबान जंगल में अमनो चैन की नींद सो रहा है। जा देख कर आ साले को। अरे लंबरदार, यहाँ चौरी आए बनी है। क्या बोला रे? चौरी चौरी आए बनी है। अबे चप चप चप, ठीक से देख कर आ, क्या है? नदी से देख के आई। हाँ हमका लगा था वही दोनों वहीं कहा पहुंचे हैं जी। आओ हम देखते हैं ये साला कौन है। हाँ देखो। सिपाही महाबलिया देख, कैसा साले बियाबान जंगल में अमनो चैन की नींद सो रहे हैं। मौत इनके सर पर खड़ी है, फिर भी सालों को कोई खौफ नहीं है। अब इनको चाहूं तो सोते वक्त ही मौत के घाट उतार दूं, लेकिन हम छत्री है, ऐसा नहीं करेंगे। हम सालों को नींद से मुक्त करेंगे, उसके बाद मौत के घाट उतार देंगे। उस दिन भरे दरबार तूने हमारा अपमान किया है, आज तू साला मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। मात्र विश्वास से उस दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। मिटा दिया सारे करने सुनामो इस दुनिया से। साला पारस लोग जा रहा था, पारस्परी की चमन से बोलता हुआ गुलाब लाने,
महाबलिया हो गई सुतरे की जिंदगी झंड। इसका दूसरा साथी वो साला चंपक ललवा जिंदा है, हाँ जिंदा। उसको खोज कर मौत के घाट उतार दे, ताकि न रहे बांस और न ही बजे बांसुरी। कहाँ साले घुसे हुआ आ रहे हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी।